गैरत को सलाम हो, सिपाही की गैरत को सलाम हो, हमें सिपाही की सहाफत को सलाम हो, हमें सिपाही की जुर्रत को सलाम हो, कुरैशी की। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मसूदी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि सदा खैर व आफियत के साए में रखे। आज की इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुआ हूं मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से। जैसा कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और नौजवानों के ईमान को छीनने का काम करता है। आज हाल ही में अभी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसने हुजूर गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की और बहुत से औलिया किराम हैं, बहुत सारे उलमाए किराम हैं जिनकी शान में उसने गुस्ताखी की। और फिर उसने जो है खुला चैलेंज किया कि जिसको भी मुझसे मुनाजरा करना है, अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं आकर के मुझसे बात करें। नाज़रीन किराम, उसने 26 तारीख का दावा किया था कि 26 तारीख को आकर के जिसको भी मुनाजरा करना है कर ले। लोगों ने इंतजार किया कब 26 नवंबर आए। 26 नवंबर जब आई तो 26 नवंबर को अल्लामा हनीफ कुरैशी और माँ उवैस रब्बानी साहब जब जहलम एकेडमी के पास पहुंचे तो वो गीदड़ बिल में छिप करके और अपने एकेडमी का दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ तक कि बताया ये जाता है, हनीफ कुरैशी साहब ने बताया कि जब हम लोग एकेडमी के पास पहुंचते हैं तो जो उसके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसको हाई अलर्ट कर देता है और कैमरा मोबाइल सारी चीजों को छीनने का काम करने लगते हैं। नाज़रीन किराम, उसने मुनाजरा करने से भी इनकार कर दिया और उसने बहसो मुबाहिसा करने से भी इनकार कर दिया। पूरी हकीकत क्या है, दरअसल आइए हम और आप इस वीडियो में समझते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात हक और सच रास्ते पर है या फिर ये मोहम्मद अली मिर्जा जो अपने स्टूडियो के अंदर रह करके भोगता है, लोगों के ईमान को छीनने का काम करता है, लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। दरअसल ये हकीकत और सही रास्ते पर है या फिर जो अहले सुन्नत वल जमात खड़े होकर के मिंबर रसूल पर डंके की चोट पर बोलती है, ये अहले सुन्नत वल जमात हक और सच रास्ते पर है। आइए इस वीडियो में समझते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता है मंतिक, दलाइल, हकाइक, रिवायत, इबारत पेश करता है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ और अब ये चीज सच्ची होती हुई नजर आ रही है कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस बात पे गौर। कमरे की फिजा और है और मनाजरे की फिजा और। तो जो मैंने ये कहा था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि नहीं बैठेंगे मनाजरा ना जी, इल्मी मुबाहिसा करेंगे। इल्मी मुबाहिसा सही, बैठेंगे बगल गिर होंगे, दो चार बातें आप दिखाएंगे जी मैंने इस पे इख्तलाफ किया है और ये कहेंगे इख्तलाफ की वजह आपके पास गलत है, रिवायत ये है, ये ऐसे है। यही गुफ्तगू होती है और ये शेवा रहा है उलमा कराम का, ये तरीका रहा है और यही चीज पसंदीदा है। मगर मुझे यहाँ पर आकर दिल टूटा है, अफसोस हुआ है। सब लोग खड़े हुए, एहलियाने जहलम आ गए, उन्होंने अपनी शिकायतें नोट कराई, हर बंदे ने अपना अपना जिम्मा किया। अगर नहीं आए तो वो नहीं आए जिन्होंने कहा था कि टाइम कयामत तक है। 26 नवंबर या तो कयामत से पहले आई या इनके ऊपर कयामत आ गई। भारत बस मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। मेरा इख्तलाफ इल्मी नहीं अखलाकी था, मेरा तकाजा इल्मी नहीं अखलाकी था। इल्मी गुफ्तगू के लिए मुफ्ती साहब आए थे जिनको आपने कहा था हनीफ कुरैशी साहब आपको चैलेंज है, टाइम क़यामत तक है। 26 नवंबर आ गई और मुफ्ती साहब आ गए। मैं इनसे माजरत खाऊं और इस बात का इजहार करता हूं कि जी अगर मैदान में सामने वाला ना आए ना तो जो आके डट के खड़ा हो जाए वो हैदर कर्रार का नुमाइंदा होता है, वो मुती होता है, फरमाबरदार होता है। मुफ्ती साहब आपकी आज यकीनी तौर से सबने देख लिया फैसला अवाम के सामने, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। ये अखलाकी तौर से मुझे मायूसी हुई है आज। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस इंतजामिया मौजूद है और हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं। डीएसपी दीगर सारी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने सुबह से हमारे साथ बड़ा ताउन किया। हमने भी इनके साथ ताउन किया। हम तो कम लोग आए थे, एहलियाने जेलम यहाँ जमा हो गए। डीएसपी साहब बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप वापस चले जाएं। अब इन्होंने अंदर भी कोई बात की है, ये अपनी बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर मुनाज़िर इस्लाम अपना कलाम फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अमरो मान की इत्तला के अंदर मदद की है और मजीद हमने पता किया अपने शोर से भी। ना इस अकेडमी में पहले कभी मुनाज़रा हुआ है, मुबाहिसा हुआ है, ना ही ऐसा हुआ। उनका बड़ा क्लियर कट फोकस है कि मैं सोशल मीडिया पे बात करता हूँ, मेरा जवाब सोशल मीडिया पे दिया है।
आप हजरात का बहुत शुक्रिया। अभी आपने उनसे जी बिल्कुल हमने कंफर्म कर लिया है। क्या कहते हैं वो? कोई मुनाजरा नहीं होगा, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। नहीं है, जो मुनाजरा होगा वो सोशल मीडिया पे आप उसका जो जवाब देना चाहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म जो है मैं अब हुजूर मुनाज़िर इस्लाम इमामुल मुनाज़िरीन हजरत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा इस मौके पर वो अपना मौक़िफ़ अता फरमाएं। जो पुलिस ने कहा उस बात को कबूल किया जाएगा। क्या सिलसिला होगा, मुफ्ती साहब की बात समाप्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जैसा कि अवैस रब्बानी साहब ने 1 महीना पहले हमारी जो गुफ्तगू सोशल मीडिया पे जारी थी उसमें मुनाजरे मुबासे का ऐलान आज के दिन 26 नवंबर का किया था और पूरे पाकिस्तान की बच्चे बच्चे की जुबान पर 26 नवंबर जारी रहा। आज हस्बे मादा ऑन टाइम पूरे 8:45 बजे हम अकेडमी के बाहर, जैसे मैंने ऐलान किया था कि 4-5 लोगों के साथ ये पुलिस अफसरान गवाह हैं कि मैं एक गाड़ी के अंदर आया। हमने मिर्जा साहब से कहा, उनके लोग आए, तहरीरी पैगाम दिया कि हम लोग आए हैं, हम यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई शरारत, कोई कुछ भी नहीं करना चाहते। आप आए, हमारे साथ बैठें और इन इख्तिलाफात को खत्म करें। और ये जो आपने अपनी जुबान से सूफियाए किराम, सहाबाए किराम और दीगर मुकद्दसात इस्लामिया की तौहीन का बाजार गर्म किया हुआ है, आप या तो इसको साबित करें, हम लोग भी आपके फॉलोअर होंगे, या फिर आप ये अपनी दुकान बंद करें। आज हम लोग आए हैं, पहले हमें बताया गया कि आप इंतजार करें, वो ऊपर अपना फोरम जो उनका तरीकाकार है लेक्चर का वो करेंगे, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। फिर हमारे पास ये जिली इंतजामिया पुलिस, इन्होंने राब्ता किया कि आप लोग यहाँ चले जाएं। हमने कहा जब तक कि अकेडमी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर नहीं आता, हम किसी बंदे को गिरबान से पकड़कर मुनाजरा नहीं कर सकते हैं। हमारा इतना सा फर्ज था, हम आए, उनके दरवाजे पे आए और खड़े हुए हैं, बार बार अंदर पैगाम भेजा है और सारी चीजें मौजूद हैं। वो कि शुरू में उनकी तरफ से हमारे कैमरे छीने गए, फोन जो है ना उनके लिए गए, ताहम पुलिस अफसरान ने अंदर राब्ता किया है। इन्होंने आकर अभी हमें, आपने भी सुन लिया, बताया कि मिर्जा साहब की अकेडमी की तरफ से इस चीज का ऐलान किया गया है कि वो हमसे मुनाजरा नहीं करना चाहते, मुबाहिसा भी नहीं करना चाहते, ना वो मुनाजरा करना चाहते हैं, ना वो मुबासा करना चाहते हैं। अब कौम आप लोग देख सकते हैं कि फिर अब हम क्या करें। और डीएसपी साहब को बताया कि आज से पहले यहाँ कभी इल्मी मुबाहिसा नहीं हुआ, ऐसे ही बताया आपको। अब आप गवाह हैं कि इल्मी मुबाहिसा के अपने थंबनेल्स इनके पास लगे मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे यहाँ पर मुनाजरे और मुबासे के चैलेंज भी हुए, आओ जी मंजी ठुकवा जाओ, आओ फलां कर लो, मेरी दाढ़ थले आ गए हो, मैंने इन फिरकों के जनाजे निकाल दिए। मिर्जा साहब ए मंजियां ही ठुक दिया ने जिवें हुण ठुकी है, भाई कोई शोर की आवाज ना है ताकि हमने अपनी बात करनी है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं अपनी कौम को, खुदा की कसम, जिन दाता वली दाता सरकार को इसने मलऊन कहा, जिसने ख्वाजा अजमेरी को माज़अल्लाह गुस्ताख कहा, जिसने काफिर कहा, तकफीर की उम्मत मुस्लिमा की, सहाबा किराम की बेदबियां और गुस्ताखियां की, आले बैत अतार के बारे में शही कोई नहीं के अल्फाज बोले और नबी अंबिया के लिए कहा कि वो तो अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते। इस तरह की बेदबियां और गुस्ताखियां इसने की हैं। आज दुनिया देख रही है कि गौसे पाक, दाता साहब, ख्वाजा अजमेरी, मौला अली, सहाबा किराम, आले बैत का ये गुलाम आया है, ललकारा है, कहा है कि बैठो, वो नहीं बैठ रहा। और इंशाअल्लाह हमारा ऐलान है, जब कभी भी, मैं अपने मुल्की इदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ये एक फितना है, आपके प्रोटेक्शन में ये बंदा बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठकर ये आग लगा रहा है, तो क्या इस तरह की इजाजत आप हमें क्यों नहीं देते हैं? मस्जिदों में अगर 2 लफ्ज किसी के खिलाफ बोले जाएं, अगले दिन बंदे को गिरफ्तार करके आप जेल भेजते हैं, तो आखिर कौन सी वो खास इस बंदे के पास अथॉरिटी है कि आपने इसको इतनी खुली छुट्टी दी है, इस्तिस्ना दिए हुए आपने इसको? क्या ये पाकिस्तान के अंदर ओदम नहीं मचा रहे आप? यानी जब पूरा फसाद का लावा फटेगा उस वक्त आप हरकत करेंगे। पुलिस की तरफ से यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के मसले को कंट्रोल किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जैसे कहा था कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाएंगे, ना हमारा मकसद है। इतने घंटे आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ रहे, एक लफ्ज तक किसी तरफ से कोई शरारत, कोई पत्थर, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल हम उनकी अकेडमी के बाहर हैं,
اور ان کے لوگوں کی طرف سے گو کہ 2-3 دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں غصہ دلائیں، لیکن الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ میں تو پانی کی بوتل رکھ کے گھوم رہا ہوں، کیونکہ مفتی صاحب کے لیے انہوں نے مشہور کیا پانی بھی نہیں پینے دیتے، میں پانی بھی لایا تھا کہ شاید پی لیں۔ اور الحمدللہ میرے ساتھ ابھی یہاں کے وکلاء بھی موجود ہیں، اس لیے یہ آئے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسی غیر قانونی بات ان سے ہم نے کہا کہ ہم سے ہو رہی ہو تو ہمیں فوراً روک دیں کہ بھائی یہ غیر قانونی بات ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو انشاءاللہ میں اپنی قوم کے تمام لوگوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پھر بھی حاضر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس فتنے کا ہم پہلے بھی جیسے تعاقب کیا ہے تبھی انشاءاللہ تعاقب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدسات اسلامیہ کا تعظیم اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، مفتی صاحب کو سلام ہے، ان کی جملوں کو سلام ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ اب کسی قسم کی نفرت آمیز جملے، کسی قسم کی گالم گلوچ نہیں ہوگی، حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اتحاد ہمارا مقصد ہے، اختلاف مقصد نہیں ہے، لڑانا مقصد ہے۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ہماری مرزا صاحب سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں، نہ ہم یہاں پر مکے دکھا کے جا رہے ہیں، نہ ہم ڈنڈے دکھا کے جا رہے ہیں، ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کا خیال کریں خدا کے لیے۔ یہ جو بے ادبیاں اور بدتمیزیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں، آپ ان سے باز آ جائیں، توبہ کریں، تو آپ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علامہ حنیف قریشی صاحب نے کس طریقے سے ساری باتوں کا خلاصہ کر دیا ہے۔ اب ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ محمد علی مرزا کو آپ سنیں گے یا پھر نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنا ایک الگ فرقہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑا فتین ہو چکا ہے کہ اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر طریقے سے لوگوں کو فتویٰ دے کر کے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو اب ایسے مولویوں، ایسے گستاخوں کے ویڈیو، ایسے لوگوں کی کلپ کو نہ سنیں، کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کو بدنام کیا ہے، اور یہ فتنہ پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ علامہ حنیف قریشی صاحب نے بتایا کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ اکیڈمی کے پاس پہنچے تو جہلم اکیڈمی کے جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ مطلب جیسے کہ ایک دشمن کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، اس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پولیس افسران بھی کھڑے ہیں، جنہوں نے صاف طور پر خلاصہ کر دیا ہے کہ اس نے صاف طور پر منع کر دیا ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کریے۔ تو ناظرین اکرام، اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت والجماعت حق اور سچ پر ہے۔ یہ وہ چوہے ہیں جو بل کے اندر ہی رہ کر کے ساری باتوں کو سوشل میڈیا کے درمیان کرنا چاہتے ہیں، یہ باہر آ کر کے اور حقیقت کیا ہے اس چیز کو پیش کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ یہ چند ویوز کے چکر میں نبی کی شان میں گستاخی کرنا، حضور غریب نواز کی شان میں گستاخی کرنا، علماء کرام کے شان میں گستاخی کرنا، اولیاء کرام کے شان میں گستاخی کرنا، لیکن دراصل حقیقت کیا چیز ہے اس چیز کو بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایمان خود درست نہیں ہے، دوسروں کا ایمان چھیننے کا کام کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ملاؤں اور مولویوں کی کلپ سننے کی کوشش نہ کریں، ایسے لوگوں کی ویڈیو دیکھنے کی کوشش نہ کریں جس سے آپ کا ایمان بھی آپ کے سینے سے نکل جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو حقیقت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دراصل حقیقت کیا چیز ہے، اور اہل سنت والجماعت ہی حق اور سچ راستے پر چل رہی ہے۔ تو آپ اسی کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے سامنے حقیقت پیش آ چکی ہے، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو حق اور سچ پہ ہوتا ہے وہی اپنے سینے کو سامنے لے کر کے کھڑا ہوتا ہے اور بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آج محمد علی مرزا حق اور سچ پر ہوتا تو وہ دلیل کے دے کر کے اور وہ حقیقت پیش کرتے ہوئے نظر آتا، لیکن اس کی تمام باتیں غلط ہوتی ہیں، اس لیے آج وہ اپنے بل میں ہی چھپا رہ گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ بھی میں تو ایسے کرنا چاہتا تھا، میں ویسے کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کو کیا ضرورت تھی یہاں تک آنے کی۔ ناظرین کرام، اس کی باتوں میں نہ پڑیں، حقیقت کیا چیز ہے وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور جب تک کے لیے نہیں ملتے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔